पलामू लोकसभा का आज जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव जी का कार्यक्रम था और उसमें झारखंड के पेयजल आपूर्ति मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी शामिल थे। आज हमारे साथ खुद हैं। सर, क्या लगता है इस बार जिस तरह से आपने सभा में भी देखा, भीड़ काफी थी, तेजस्वी यादव को लोग सुनने आए थे, आपका भी सुने, क्या लगता है इस बार? तो आप इसका आकलन अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आप तो, हम लोग तो एक दो सभा में, आप तो पूरे लोकसभा में घूम रहे हैं सभी जगहों पर, और आपका चैनल भी घूम रहा है। तो आज तो जो जनता के बीच जिस तरह का आज सरकार जो है, केंद्र की सरकार, उसके प्रति जो आक्रोश है, वो आक्रोश साफ झलक रहा है, साफ दिख रहा है। 2014 से 2014, 2019 दो बार जनता को झूठे आश्वासन, झूठे वादों के जाल में फंसाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया, सत्ता में आई और देश को गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई में झोंक दिया। किसानों को उनका हक देने वाली, उनका बात करने वाली सरकार किसानों पर गोलियां बरसाने का काम किया। छात्रों, नौजवानों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया। तो ये पूरी तरह से कहे तो देश की जनता के साथ धोखा हुआ है। देश की जनता के साथ धोखा देने का काम किया है केंद्र की सरकार ने। और अभी 2024 में आप देख रहे हैं कि साफ साफ देश के सर्वोच्च पद कहें तो प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर और विभिन्न मंचों से सीधे सीधे हिंदू मुसलमान की बात करने लगे हैं मोदी जी। तो ये उनकी हताशा दिखती है, उसमें साफ साफ हताश दिख रहे हैं। और हताशा में कुछ भी बोले जा रहे हैं। कभी मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं, कभी आरक्षण छीनने की बात करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। विकास की कहीं बात नहीं, 10 साल के अपने कार्यकाल की कोई उपलब्धि नहीं। तो ये साफ दिख रहा है और जनता अब सब कुछ समझ चुकी है। जनता दो बार झांसे में आ गई और इस बार इनकी लुटिया डूबने जा रही है और पूरी तरह से इस सत्ता से बाहर होने जा रही है। सर, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरह से मेन मुद्दा पर किसी भी दल को मेन मुद्दा पर होना चाहिए, वो मुद्दा से कहीं ना कहीं दोनों तरफ के लोग भटक रहे हैं। इंडिया गठबंधन, आप बता दें, इंडिया गठबंधन कहाँ आपको मुद्दों से भटकता दिख रहा है? मुद्दों से भटकती हुई जो है वो पिछली सरकार है, 10 सालों की जो सरकार है, जिसको उसका कार्यकाल है, अपने कोई उपलब्धि वो बताने में रुचि नहीं रखती है, क्योंकि कोई उपलब्धि है ही नहीं उस सरकार की। और हम तो मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम तो अपना मेहनताना मांग रहे हैं जो हमने किया है। चाहे इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की बात हो, कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से आज 2014 तक जब भी सरकार में रही, देश को किस स्थिति में अंग्रेजों ने छोड़ा था। और कांग्रेस की देन है कि आज बड़े बड़े कल कारखाने, बड़े बड़े हवाई अड्डे, बड़े रेलवे स्टेशन, सारी देन कांग्रेस की है। एक भी उपलब्धि इनकी नहीं है। हमने झारखंड में जो काम किया है जनता के लिए, हम उसके दम पर वोट मांग रहे हैं। हमने जनता को आवाज़ देने का काम किया, राशन देने का काम किया, बिजली देने का काम किया, पानी देने का काम किया, किसानों का ऋण माफ करने का काम किया। तो हम उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं। हम लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। आज लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में है। आज जहां उनकी सरकार नहीं है, जहां दूसरे दलों की सरकार है, वहां की सरकारों को ये परेशान कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दे रहे हैं, लोकतंत्र पर सीधे सीधे हमला कर रहे हैं, संविधान खत्म करने की बात। तो इन मुद्दों को जनता को नहीं बताना चाहिए। उनको बताकर और कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना है। जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। इस बार क्या लगता है झारखंड में इस बार 14 की 14 सीटें इंडिया गठबंधन के झोली में आई। तो आपने सुना मंत्री महोदय ने कहा कि 14 के 14 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन को आएगा। गढ़वा से समाचार प्लस के लिए मैं विनय पांडे।